अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अस्कर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक पूरी स्टोरी बताई थी, कहानी बताई थी, और एनआरओ के वालिद साहब का जिक्र किया हुआ था कि एनआरओ के वालिद साहब की वलादत हो चुकी हुई है। और मैंने कहा था कि रुको ज़रा, देखो तो एनआरओ का बाप पाया है। तो वही सूरत हाल जो इस वक्त क्रिएट होनी थी, जो मैं आपको बता रहा था, वो फिर अब हो चुकी हुई है। और अब जो है लेटेस्ट खबरें ये हैं कि इसहाक डार साहब को जो है वो ऐसा रिलीफ मिला है कि वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। पाकिस्तान वापस आके उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और उसके बाद इसहाक डार साहब अपना केस खुद लड़ेंगे। और अपना केस उन्होंने फिर क्या करना है, अगर उनको यहाँ आने की इजाज़त मिल रही है और यहाँ पे आके उनको एक और आपको मैं खबर दे दूँ कि यहाँ आके उनको वजारत फाइनेंस जो है वो मिल रही है, और मिफ्ता इस्माइल साहब की छुट्टी हो रही है। और जो बातें हो रही थी, जो डिस्कशन मैं आपको बता रहा था, वो होती जा रही हैं। और मिफ्ता इस्माइल जिस तरह से रो रहे थे, पिट रहे थे कि यार सारा स्पेड वर्क मेरे से करा लिया, सारी गालियां मुझे दिलवा दी हैं, सारा कुछ मुझे करवा के अब आप ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि आप जो है मुझे हटा के जो है वो उनको लेके आ रहे हैं, उनको इसहाक डार साहब को। इसहाक डार साहब आके यहाँ पे बाकी चीज़ें देख लेंगे। और येस, नो डाउट कि वो अच्छे प्लेयर हैं फाइनेंस के, वो अच्छी कहानियाँ डालते हैं, अच्छी गेम डालते हैं, वो बहुत सारा जो है चीज़ें सेटल कर लेंगे। जिसको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो अभी बैठे हुए मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी पूरी की टीम जो है, पूरी की पूरी टीम वो जो है उसको हैंडल नहीं कर पा रही है, और वो कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। और वो हमेशा की तरह जो है वो मायूसियाँ और बेरहमी फैला रहे हैं। और उसमें वो कोई इस किस्म की बात भी नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते कि अवाम को ज़रा सा दिलासा है, ज़रा सा आसरा ही हो जाए। वो आसरा भी नहीं दिला रहे होते। वो सिर्फ आकर ये बता रहे होते हैं कि लुट गए, बर्बाद हो गई, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं आगे ये करूँगा, मैंने ये कर दिया, और ये कुछ होगा सारा कुछ आगे। और वो सिर्फ डिजास्टर्स और पेथोस और जो है अनरेस्ट के ही बादशाह इस वक्त हैं। अभी भी आपने देखा कि रात को 2:30 बजे जो है ना पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी। बढ़ाई सिर्फ 1.5 रुपया, लेकिन इवन 1.5 रुपया भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो प्राइस बढ़ा के, तो ये सारा कुछ जो है वैसे होता जा रहा था, उसी तरफ निकल रहा था। अभी भी वो कह रहे हैं कि जी अगली शर्त जो है आईएमएफ की जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा पैसों की हमें मिल जाएगी, अगली किस्त जो है। लेकिन वो अभी कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। इवन के अब जो है वो बाबूजी नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब के जो समधी हैं इसहाक डार साहब, वो लोग भी ये बात नहीं मान रहे। नवाज शरीफ साहब का जिक्र आया, बाबूजी का साहब का जिक्र आया है, तो बाबूजी का भी मैं आपको बता दूं कि उनके लिए भी जो है वो अब, क्योंकि उसमें नैब में नया जो तरमीमी बिल जो पास हुआ है, उसमें जो है वो है कि 50 करोड़ से ऊपर की अगर कोई एम्बेजलमेंट है तो वो सिर्फ नैब पकड़ सकता है। 50 करोड़ के नीचे वाली इन्वेस्टमेंट में नैब नहीं पकड़ सकता। तो उसके हिसाब से अभी नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिल जाएगा। और नवाज शरीफ साहब जो है, एक दो दिन में नवाज शरीफ साहब को भी पता चलेगा कि वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो वो जो द फादर ऑफ एनआरओ जो है, वो इस वक्त वो क्रिएट होना शुरू हो गया है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे उसी तरह से आ रही हैं जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था उसमें। इस तरह मरियम बीबी का भी जो है, जिस तरह स्पाइनलेस किस्म की पिछली हेयरिंग हुई है, जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने है, और वो भी उसी तरह से बड़े आराम से उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। और फिर आएगा लेवल प्लेइंग फील्ड का सिचुएशन। और अभी जो अदालतें ये सारा कुछ कर रही हैं और करवा रही हैं और सारा कुछ देख रही हैं, उनको एक थोड़ा सा ये भी मसला है कि वो अपनी फेस सेविंग के लिए, वो एक पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब को ये बड़ा प्रेशर है कि उनको भी कोई रिलीफ ना दिया जाए, और उनको जो है वो टंग दिया जाए, और उनको किसी ना किसी तरीके से जो है वो पाबंदी से हासिल किया जाए, डिसक्वालीफाई किया जाए। डिसक्वालीफाई करने के लिए ऑब्वियसली जो इन अदालतों पे अगर आपका बस नहीं चल रहा, तो ऑब्वियसली वो एक अदालत जो है, जो एक्चुअली बेसिकली वो अदालत नहीं है, लेकिन खैर उनके पास ये अथॉरिटी है, वो जो है वो उन्होंने अपने पास एक फ़ैसला महफूज किया हुआ है तोशा खाना के हवाले से। और जी जी, मैं बिल्कुल इसी की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की। वो भी किसी वक्त आने को तैयार है, और वो आके एकदम खलबली मचाएगा। होता ही है, सूरत हाल इस किस्म की बनती है कि ये खबरें पहले थोड़ी थोड़ी सी लीक कर दी जाती हैं। इस किस्म का डिज़ास्टर, इस किस्म की चीज़ कि आप इस बंदे को जो है वो आप वो कर रहे हैं, आप इसको ढकने लगे हैं, पकड़ने लगे हैं, तो थोड़ा सा लोगों का माइंड बनाना शुरू कर दें, ताकि लोगों का रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा पता चल जाए किस हद तक जाएंगे। तो उसके हिसाब से फिर अरेंजमेंट्स कर लिए जाते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें कर ली जाती हैं। जिस तरह से भी आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे जिस तरह से बंद किए जा रहे हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद को ढका जा रहा है, जिसके अभी कोई ऐसी एहतजाज की कॉल नहीं है, अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन साथ 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 है चीज़ों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया हुआ है। रेड जोन जो है ब्लॉक कर दिया है, बाकी सारे एरिए जो है सारे ब्लॉक कर दिए हैं, इजाफी नफरी मंगवाली चीज़ें कर ली हैं। तो ये सारा कुछ उसी तरफ जा रहा है कि कोई समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन।
ये जो कल का जो एक सिचुएशन हुई है जिसमें इमरान खान साहब को जो है रिलीफ मिला है, वो रिलीफ मिलना ही मिलना था। वो ऐसी सूरत हाल क्रिएट होनी ही होनी थी। और क्योंकि वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अगर वो ना भी करते तो कल सिर्फ, अगर वो माफ़ी ना भी मांगते तो कल सिर्फ फर्द जुर्म आयद होती, और फर्द जुर्म आयद होने के बाद केस चलता रहता, सारा कुछ होता। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतनी सिचुएशन नहीं है। अभी तो उन्होंने पकड़नी थी चीज़ें सारी आगे जाके। और अभी देखें आप कि होगा क्या। अभी वो आ जाएंगे, इसहाक साहब आ जाएंगे, और वो बेशक वो फैब्रिकेटेड से रिलीफ हों, लेकिन वो रिलीफ दे देंगे जो मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था, 3 पॉइंट्स बताए थे। एक आपको बताया था कि फैब्रिकेटेड रिलीफ देने दें लोगों को, जो है वो ऐसे ही आपको थोड़ी-सी चीज़ें, जैसे इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने पेट्रोल का रिलीफ दिया था, और बड़ी हाहाकार, बड़ी जय-जयकार हो गई थी उनकी, बड़ी उनके बारे में बड़ी खबरें आई, और कहा जाता है कि अभी तक अगर खान साहब के पीछे इतना बंदा खड़ा है तो सिर्फ उसे एक रिलीफ की वजह से खड़ा है, हालाँकि ऐसा नहीं है। लेकिन वो उसी के बारे में कहा जाता है। तो वो एक उस किस्म का रिलीफ जो है, बड़ा रिलीफ इसहाक डार साहब आके देंगे, और इसहाक डार से जो है वो सेवियर बन जाएंगे। उस बेचारे का मिफ्ता इस्माइल का कैरियर तो गया, वो तो बेचारा अब घर बैठेगा। वो चलो इलेक्शन लड़के शायद आ जाए असेंबली में, लेकिन वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। उस बेचारा कैरियर गया, वो जो है छितर ही खाएगा हर जगह पे बेचारा शरीफ आदमी। लेकिन वो रुल गया। और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब आएंगे, और वो उससे पहले रिलीफ दे दिया जाएगा। एक रिलीफ दे दिया जाएगा आवाम को किसी किस्म का, और दूसरी साइड पे एक ये भी सूरत हाल हो रही है कि पंजाब में जो है शायद गवर्नर राज लगा दिया जाए, शायद मार्शल लॉ की कोई फॉर्म लगा दी जाए, कुछ कर दिया जाए। मार्शल लॉ की फॉर्म से मुराद ये है कि वो फिर ओवरऑल पूरे मुल्क में लगेगा, और जिनको रिलीफ देना है रिलीफ, फिर अदालतें भी ऑब्वियसली पैरालाइज हो जाएंगी, अदालतों का भी कोई ऐसा अमल दखल नहीं रहेगा। और फिर वो गलियां होजन सुंजा, क्या होता है, तो फिर मिर्जा यार फिरे, वो वाली गलियां होजन सुंजियां, तो फिर मिर्जा यार फिरे, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी, वो वाले सूरत हाल हो जाएगी। और ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी हमारे लिए, कि हम इस अपने दौर में, अपनी ज़िंदगी में इस किस्म के तमाशे भी देखेंगे। तो ये चीज़ें सारी जा रही हैं। मतलब एक आपको मैंने बताया था कि रिलीफ का जो रिलीफ मिलना था, वो रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। वो केसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से वो ख़त्म होने शुरू हो गए हैं, वो चीज़ें अनफोल्ड होनी शुरू हो गई हैं। और आप देखें कि शेख रशीद साहब ने बड़े आराम से, बड़े मज़े से कह भी दिया कि कोई बात नहीं, सालदार भी आ जाए, नवाज शरीफ भी आ जाए, क्योंकि एक्सेप्टेंस हो गई है। अब पता चल गया है कि इन लोगों ने नहीं रुकना, इन लोगों ने अब आना ही आना है। इन लोगों को आने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो वो वाली सूरत हाल वहाँ पे शुरू होगी। इसलिए आपने देखा था कि अभी क्योंकि इन अदालतों ने इनको रिलीफ देना है, तो इसलिए जो इमरान खान का रिलीफ मिला है, उस पे जो नून लीग है और उनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने बहुत शोर, कोई बहुत फटा, बहुत सारा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि उनको भी बहुत हैवी हैवी रिलीफ मिलने मिलने हैं, जिसपे बहुत शोर मच सकता है, बहुत रौला पड़ सकता है। तो इसलिए वो थोड़ा-सा अपने आप को सेव करके चल रहे हैं, अपने आप को थोड़ा-सा बचा के चल रहे हैं, कि ऐसी कोई सूरत हाल ना क्रिएट हो जाए कि इस किस्म का रौला पड़ जाए, और उनके ऊपर भी इल्ज़ामात आने शुरू हो जाएँ। और ये जो अदलिया आज़ाद तो है, अदलिया बड़े-बड़े फैसले तो कर रही है, ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। लेकिन अगर बनाना रिपब्लिक नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये फिर जो है वो एक्सट्रीम डेमोक्रेटिक सोसाइटी, या एक्सट्रीम मॉडर्न सोसाइटी, या एक्सट्रीम जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड भी नहीं है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह पे, कुछ लोगों की सिचुएशन यहाँ पे हर वक्त, हर मौके पे चलती रहती है। तो ये भी वही सिचुएशन है इस वक्त। अभी खान साहब को जो है, अब वो सब लोग जब वहाँ से रिलीफ मिलने शुरू हो गए हैं, खान साहब को एक आधा रिलीफ मिला, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको दोबारा से उनके स्क्रूज टाइट करने शुरू किए जाएंगे। ये जो है इस वक्त मास्टर प्लान है। और ये अभी आप देख लीजिएगा कि वो वाली बात अगर सच्ची हो गई है, तो अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त रखे, और जो कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो किसी वजह से, किसी मुसद्दक़ा इत्तलात पे कर रहा होता हूँ उसमें, तो अल्लाह ताला भरम रखे मेरे। लेकिन वो सारी चीज़ें उसी तरफ, उसी साइड पे जाती शुरू हो गई, जिस तरह से मैं डिस्कस कर रहा था। अब पंजाब में एक मैदान सजेगा, 10 से 12 लोग जो हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो रिज़ाइन कर देंगे, अगर वो अपोजिशन की साइड पर नहीं जाएंगे, रिज़ाइन करके वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अनाउंस किया जाएगा कि जनाब आप एतमाद का वोट लें, जिसमें पूरे बंदे नहीं हो सकेंगे। तो ये इस किस्म की सूरत हाल बड़ी अजीब किस्म की है। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त जो है बॉटल नेक हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब को एक तरफ से प्रेशर है कि खान साहब कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दें, दूसरी तरफ से प्रेशर ये है कि आपने असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, हमने इन्हीं असम्बलियों को रिवाइव करके नवाज शरीफ साहब को और उनके बंदों को यहाँ पे, नवाज शरीफ के बंदों को, उनको तो नहीं, उनके बंदों को लाके यहाँ पे बिठाना है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इस वक्त हुई है। लेकिन स्क्रिप्ट जो है, जिस तरह से मैंने आपको हफ्ता पहले बता दिया था कि ये स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट का एक एक सीन जो है उसी तरह से होता जा रहा है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, और कोई ऐसा इंसान हमारे सरों पे आके बैठे, हमारे ऊपर आके बैठे, जिसको मेरी आपकी आवाम की भी जो है कोई थोड़ी सी कोई परवाह हो, बजाय इसके कि अपने अकाउंट्स और अपनी चीज़ों और अपनी ताकत की सिर्फ परवाह हो। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।